Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Some weird things that narcissists or avoidance generally do. जो नॉर्मल हेल्दी ब्रेन के इंसान नहीं करेंगे, हेल्दी माइंडसेट के इंसान नहीं करते. To begin with, they will always boast हमेशा कितना वो लोग रिच है, कितना वो लोग पॉपुलर है, कितना लोग उनका सम्मान करते हैं, कितने सारे रिलेशनशिप्स उनके हैं, अब उनके एक्सेस अभी भी उनके इंतजार करते हैं, ये वो फलाना डिमकाना. सब झूठ. It's just to make an impression on you or on their new supplies. Just एक impression बनाना होता है, एक grandiosity, खुद को ये. In fact, narcissists and avoidance, they live on lies. They feed lies and they eat lies and they feed you lies. झूठ पर ही वो लोग, जैसे हम लोग ऑक्सीजन पे जिंदा होते हैं, ये narcissists and avoidance ये लोग झूठ पे जिंदा होते हैं. So ये लोग यही कहते रहते हैं. सेकेंड, ये लोग आपको उस चीज के लिए बिरेट करते हैं जिनके लिए वो लोग कभी आपको बहुत ही प्रशंसा करते थे. फॉर एग्जाम्पल, वो सारी चीजें जो ड्यूरिंग द लव बॉम्बिंग सेशन उन लोगों को अच्छा लगता था, वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देने से नहीं थकते थे. सडनली ड्यूरिंग द डिस्कार्ड फेज, ड्यूरिंग द डिवैल्यूएशन स्टेज, वो लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो in the beginning they will be complimenting your spiritual practices, how spiritual you are, how intuitive you are, how you are healing them, how you are changing their lives for better. Degeneration phase में वही चीज हो जाएगा in a negative way. आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप ब्लैक मैजिक करके उसको अपने पास रखना चाहते हो. Suddenly your spiritual journey will become a black magic journey in a negative way for them. So third is, they will take your absence as a मौका to cheat. वो लोग ना out of sight, out of mind, यही प्रिंसिपल पे जीते हैं. और इसको कवर करने के लिए क्या नाम देते हैं? I live in the moment, I live in present. It's let's take one day at a time. मैं अभी जिसके साथ हूँ उसी के साथ हूँ, वही मेरा प्रेजेंट है. I enjoy my present. Fuck it. ये एक झूठ है. They are in constant lookout for new supplies. वो वैलिडेशन चाहिए, वो डोमिनेट करने का, वो नया शिकार. हर वक्त वो लोग नया शिकार ढूंढते रहते हैं और आपको ये पट्टी पढ़ाते हैं कि नहीं, तुम आई लिव इन द मोमेंट, अभी whatever. सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जिस थर्ड पार्टी के बारे में आपके सामने घटिया से घटिया बातें करता रहता था या करती रहती थी, नर नारी के नर, आपके सिचुएशन वाइज फिक्स कर लो, आप देखोगे उसी थर्ड पार्टी के साथ वो वेकेशन प्लान कर रहे हैं या स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं या व्हाटएवर कर रहे हैं. और जब आप उसको पूछोगे कि व्हाई, आई एम जस्ट लिविंग द मोमेंट, इट्स जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. Actually, be it compliment, be it being together with you, a narcissist never mean what they do. They are never with you. जो compliments वो लोग देते हैं, they never mean those compliments. जो emotions वो लोग fake करते हैं आपके लिए, they are fake actually. जो ऐसा जो दिखाते हैं बहुत impacts है, nothing. It's just a fake hollow mask they are putting up. जो भी एक्शन ये लोग आपके लिए करते हैं, जो आपको लगता है कि मेरे लिए कर रहा है, नहीं. दे आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल. एवरी स्टेप दे टेक, एवरी एक्शन दे टेक, वो लोग अपने बेनिफिट को, अपने फ्यूचर को, अपना कुछ आउटकम को दिमाग पे रखते हुए प्लान करते हैं. सो इवन व्हेन यू आर थिंकिंग दैट योर पर्सन इज विथ यू, एक्चुअली ही और शी इज नॉट. उसका दिमाग कुछ और ही, वो रॉविंग आईज होते हैं ना, उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा है. न्यू सप्लाईज, न्यू शिकार, वहां जा रहा है. Another thing, आपके एब्सेंस में आप देखोगे कि आपके लिए जितना आप आके देखोगे कि ये सबके साथ नहीं होगा, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस में होगा. इफ यू आर लिविंग विद अ नार्सिसिस्ट, आप घर लौट के देखोगे कि दे डिस्ट्रॉय योर थिंग्स. कुछ ना कुछ वो खराब करते रहते हैं चीजें.
या फिर आई वुड से कि हाउ डू आई एक्सप्लेन, जो आपके लिए जो खुन्नस अंदर है, जो रिजेंटमेंट इन्होंने दबा दबा के रखा है, व्हेन यू आर नॉट देयर विद देम, वो बाहर आ जाते हैं. सो इवन पोस्ट ब्रेकअप आप देखोगे कि योर पर्सन, ऑफ कोर्स आप नहीं देख पाओगे, बट अगर आपको पता चले तो आप देखोगे कि दे आर ब्रूटल विथ एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू. चाहे वो आपका फोटो हो, आपके दिया हुआ गिफ्ट हो, या दे डिस्ट्रॉय इट, एंड दे डिस्ट्रॉय इट इन द मोस्ट क्रूअल वे. देयर आर वो कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ्स जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसे ही वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि तब उनका सारा खुन्नस वहां निकलता है. अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो तो देखोगे कि आप सपोज 2 महीने बाद आप घर लौटते हो या जो भी लौटते हो, और द रिजेंटमेंट इज, अब आपको पता है, आई थिंक रिजेंटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप देखोगे कि इधर आपका कोई कपड़ा मिसिंग है, या फिर कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ आपका डिस्ट्रॉय हुआ है. मे बी आप किसी आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी मिसिंग हो गया है. दे डिराइव दैट सैडिस्टिक प्लेजर बाय डिस्ट्रॉइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू. एंड अनदर थिंग इज दैट आप देखोगे ये जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, माई डॉग्स आर अ लिटिल, यू नो, जस्ट सेटअप, नए सेटअप में मैं बैठी हूँ ना, तो माई डॉग्स आर लिटिल क्यूरियस कि मैं यहाँ क्यों रीडिंग कर रही हूँ, मुझे तो कहीं और 2 अलग जो सेटअप्स है वहाँ जाके करना चाहिए. सो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एनीवे, एंड अनदर थिंग इज दैट आफ्टर अ बिग शोडाउन, ghosting, breakup, a nasty fight or anything, आप देखोगे कि narcissists या avoidance, they are very chilled out. जब आप एकदम टूट के बिखर चुके हो, आप रो रहे हो, सर पीट रहे हो, न जाने क्या क्या कर रहे हो, in a pathetic state of mind, physically, emotionally, आप pathetic एक स्टेज पे हो, और वो इंसान आपकी तरफ देखेगा भी नहीं. दे विल बी वेरी चिल्ड आउट, डूइंग देयर ओन थिंग्स, अपने जांगों पे किसी और को बिठा के मस्ती करेगा, या फिर खुद किसी के गोदी में जाके बैठ के कुछ और करेगी, व्हाटएवर, आई डोंट नो. दे विल एक्ट मोस्ट चिल्ड आउट बिकॉज दे नो हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस थ्रू यू. तो जितना आप छटफटाओगे, जितना आपको तकलीफ होगी, उतना ही वैलिडेशन, उतना ही ईगो बूस्ट, उतना ही अच्छा वो लोग महसूस करेंगे. गेट माई पॉइंट? दे आर सैडिस्ट्स, दे आर साइकोपैथ्स, दे नीड थेरेपी, बट दे विल एक्चुअली मेक यू गो टू थेरेपी. दे विल क्रिएट दैट इल्यूशन जहां आप खुद को क्वेश्चन करो एंड ऑल दैट. क्योंकि वो तो भगवान है, उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है. सो कमेंट पे बताओ कि आपके पर्सन में इन क्वालिटीज में से कौन सा क्वालिटी आपने नोटिस किया है. वैसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. मैं जान के क्या करूँगी, थोड़ी ना मुझे आपकी स्टोरी में घुसना है. सी, सोल्यूशन आप ही के पास है. अगर वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा है और चीज़ें यहाँ तक, पानी नाक के ऊपर आ चुकी है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो यू टेक द स्टेप. अगर कुछ सही नहीं कर सकते हो, देखो, घर तोड़ना, रिश्ता तोड़ना मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, और ना जाने क्या क्या सब इन्वॉल्व होते हैं. बट सोसाइटी ऑल्सो प्लेज अ रोल. इवन योर प्रोफेशनल लाइफ इज समवट डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल इमेज ऑल्सो. ठीक है, एंड द सोसाइटी इज स्टिल रिग्रेसिव. और हम लोग जानते हैं ये, कितना भी हम लोग फेक करें हाउ प्रोग्रेसिव वी आर, एक्चुअली वी आर अ रिग्रेसिव लॉट. तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी, बट अगेन योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स योर सेल्फ. क्योंकि आप अगर सही नहीं रहोगे, आप किसी के साथ सही नहीं कर पाओगे. तो अगर आप देखो कि आपकी सांसें बंद हो रही है, आप जीना मुश्किल हो रहा है आपका, तो वर्क आउट दैट रिलेशनशिप. एक गैस चेम्बर में बंद रहने में कोई, और ये क्लेम करने में मैं सह रही हूँ या सह रहा हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ये वो, इसमें कोई शहीदगिरी नहीं है.
वो गैस चेम्बर में एक टाइम के बाद आप मर ही जाओगे, या फिर अगर आप एक एसिड के कोरोसिव एसिड में डुबकी लगाओगे तो वो आप गल ही जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे। सो अगर वो छोड़ के नहीं जा रहा है आपको, यू वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, चूज अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर यू, हील योरसेल्फ। यू नो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, विथ योरसेल्फ, विथ अदर्स, विथ अ कंपेनियन। नहीं भी हो, डजेंट मैटर, इफ यू आर हैप्पी विथ योरसेल्फ, एवरीथिंग इज फाइन इन लाइफ एंड एवरीथिंग विल हैपन ऑर्गेनिकली दैट वेज। आप खुद को हील करते हो, आप खुद के लिए हैप्पीनेस चूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपको उतना ही हीलिंग, उतनी ही हैप्पीनेस भेजती है। सो आई नो मैं लास्ट 3 वीडियोस में सिर्फ सेशंस दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं टैरो कार्ड्स रीड करूँगी, बट मुझे लगता है I have been dealing with some narcissist abuse victims for a personal, मेरे जितने भी clients आ रहे हैं सब ये victims आ रहे हैं, and they are in the most pathetic state. मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, so I don't know what is happening in your life. I don't know your story. I don't even want to know your story. But solution आपके पास है। मैं आपको एक generalized guidance दे सकती हूँ, पर एग्जैक्ट क्या करना है ये आप जानते हो, पर आप वो स्टेप नहीं ले रहे हो। टेक द स्टेप बिफोर इट इज टू लेट। तब आप भी उसको ही मिरर करते करते पता नहीं कब आप भी एक नर्सिसिस्ट में ही कन्वर्ट हो जाओ, हु नोज। सो एंड इट्स नॉट वर्थ इट। सो ऐसे घुट घुट के मत जियो, चूज अ हेल्दी लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड टेक केयर।